आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक त्रिभुज कैसा सी त्रिभुज है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसका आधार यानी कि बेस उसका 4/3 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप हमें दिया है 2/15 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर हमें पता है और उसका बेस हमें पता है 4/3 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट द इक्वल साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। उस त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उत्तर इसका माना समान भुजाओं की लंबाइयां x सेंटीमीटर है। ये वो ट्राइंगल है ABC। ये वाला जो बेस है इसका 4/3 सेंटीमीटर है और BC इक्वल 4/3 सेंटीमीटर और तीनों भुजाओं का जो सम है यानी कि इसका पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC कितना है 2/15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप AB प्लस BC प्लस AC वो इतना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर। ये x है और ये भी x है। तो सीधे सीधे हम इसमें वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर। तो AB कितना है x, BC मुझे पता है 4/3, फिर AC वो भी x है, इक्वल किसके जो इसका पेरीमीटर हमें गिवन है उसके 62/15। तो x प्लस x 2x हो जाएंगे प्लस 4/3 इक्वल 62/15। अब मैं क्या करूँगा 4/3 को साइड चेंज करके इधर की तरफ ले आऊँगा 62/15 के पास में, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के बजाय माइनस के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 2x इक्वल टू हो जाएंगे 62/15 माइनस 20/15। 62 माइनस 20/15 मीन्स 42/15। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आगे। 3 5 जा 15 और ये हो जाएंगे 14। तो 2x इक्वल टू आ जाता है 14/5। अब क्या करेंगे हम कि 2 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो 2 से पूरी इक्वेशन को भाग करने पर 2x/2 इक्वल 14/5 यहाँ पर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में। तो 2 से 2 कट गए, 2 7 जा 14। तो x इक्वल टू आते हैं 7/5 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी अदर 2 साइड्स हैं जो इक्वल साइड हैं वो कितनी कितनी हैं x/5 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाइयाँ 7/5 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है, अमंग देम वन नंबर इज 15 मोर देन अदर, देन फाइंड द बोथ नंबर्स।
तो इसको हल करेंगे। माना दोनों में से एक संख्या को हम मान लेंगे, माना एक संख्या x है। उसने कहा कि एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर, एक संख्या x है तो दूसरी x प्लस 15 हम लिख सकते हैं, या x माइनस 15 भी लिख सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। अब दोनों संख्याओं का जो योग है, द सम ऑफ बोथ नंबर्स इज कितना है? 95 है। दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो x प्लस दूसरे नंबर है x प्लस 15 इज 95। तो x प्लस x 2x प्लस 15 इक्वल 95। 15 का पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस से माइनस बन जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 95 और प्लस इधर जा करके माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 इक्वल 80। तो x इज इक्वल टू हो जाएंगे 80/2 मीन्स 40। तो एक संख्या कितनी आ गई? 40। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 मीन्स 14 प्लस 15, 40 प्लस 15, तो ये हो जाएंगे 55। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब प्रश्न संख्या 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:3। यदि इनमें अंतर 18 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स इज 18, देन फाइंड द बोथ नंबर। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है। क्योंकि रेशो हमें दिया हुआ है 5:3 का, तो हमें इसी रेशो में नंबर्स सपोज करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे 5x एंड 3x। एंड 3x। तो उसने कहा दोनों में अंतर 18 का है। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 18। दोनों संख्याओं का अंतर, एक 5x है दूसरी 3x है, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से 3x हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने आ जाएंगे? 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 18/2, ये आ जाएंगे 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 5x है, तो 5 × 9 45। दूसरी संख्या 3x है, तो 3 × 9 27। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। The sum of 3 consecutive integers is 51. Find the integers. पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो माना 3 लगातार पूर्णांक, लगातार मतलब जैसे गिनती होती है हमारी 1 2 3 लगातार आ रही है, इसी प्रकार से ये तीनों पूर्णांक भी हमें लगातार वाले ही लेने हैं। तो माना 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या हैं? x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 हमने लगातार पूर्णांक लिए हैं। या हम ये भी ले सकते हैं
कि x-1 x-2 ये भी हो सकते हैं, या x-1 0 x+2 ये भी 3 हो सकते हैं। तो कोई से भी किसी प्रकार से भी हम 3 ले सकते हैं। अब इसने कहा इन तीनों का जो सम है कितना है 51, इन तीनों का योग 51 है। तीनों का योग बराबर 51 मीन्स x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। तो x प्लस x 3x हो जाएंगे, या पहले ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, x प्लस 1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। तो x प्लस x 3x हो गए, प्लस 1 और प्लस 2 3 इक्वल 51। 3 का पक्षांतर करके हम इधर ले जाएंगे इसको, तो प्लस 3 है तो उधर जा करके -3 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 51 माइनस 3। तो 3x बराबर 51 में से 3 जाते हैं 48 48, और क्या करेंगे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेंगे x इज इक्वल टू 48 बाई यहाँ 3 बचेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 16, x इज इक्वल टू 16 आ गया। तो 3 जो हमारे कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं x, x+1, x+2, तो 3 लगातार पूर्णांक। पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x है मीन 16 हो गया, 16 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x+1 है तो 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x+2 यानी कि 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। तो 16 17 और 18 ये लगातार 3 पूर्णांक ये हुए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पर हम माना 8 के 3 लगातार गुणज। पहले तो आपको गुणज पता होने चाहिए क्या होते हैं मल्टीपल्स, जो 8 की टेबल में आते हों सभी। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, है ना। तो 8 16 24 8 16 24 32 ये सब क्या हैं, 8 के गुणज हैं, 8 के मल्टीपल हैं। तो इसी प्रकार से हमें 3 ऐसे कंजुगेटिव गुणज लेने हैं, जैसे कंजुगेटिव मतलब लगातार आने वाले, जैसे 16 24 32 40 ये सब क्या हैं, लगातार जो आ रहे हैं गुणज। तो ऐसे 3 हमें गुणज लेने हैं कि उनका योग कितना है, उनका सम कितना है, 888 है। तो ऐसे 3 माने लगातार गुणज जो हैं क्या क्या हैं, 8x प्लस एक तो ये हो गया, फिर 8x डिफरेंस कितना आएगा, 8 का ही आएगा, तो 8x प्लस 8 हो गया दूसरा, और 8x प्लस 16 हो गया तीसरा। ये 3 गुणज हमने लिए। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 888 मिलना चाहिए। तीनों गुणजों का योग कितना है, 888। तो 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। ब्रैकेट हटाएंगे, 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। 8x 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 3 बार 8x हैं। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों को ऐड कर दें और 8 प्लस 16 को अलग ऐड कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखो 8 इसमें भी गुणा है, यहाँ पर भी है,
इसमें भी 8 गुणा है, यहाँ पर भी 8 गुणा है और 16 के अंदर, तो हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो चलो मैं कॉमन ले लेता हूँ 8 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 8x में से 8 तो बाहर चले गए, क्या बचेंगे x। ऐसे यहाँ पर क्या बचेंगे x, यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर बचेंगे x और यहाँ पर बचेंगे 2 बराबर 888। अब दोनों तरफ पक्षों में क्या करेंगे, हम 8 को भाग देंगे 8 से। तो जब 8 से इसको भाग देंगे और 8 से इसको भाग देंगे तो यहाँ से तो 8 कट जाएगा, 8 से तो 8 कट गया ही। अब मेरे पास यहाँ बचते हैं x प्लस x, ये ब्रैकेट बच जाएगा एज इट इज़, प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पर जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 111 बचेगा। तो x प्लस x कितने हो जाते हैं 3x, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 111 111। तो x प्लस x कितने हो गए 3x हो गए, और 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 हो गए, इक्वल 111। तो 3 से हम इधर जाकर के 3 का पक्षांतर कर देंगे तो -3 हो जाएंगे इधर जाकर के, तो ये हो जाएंगे 3x इक्वल ये। तो 3x इज इक्वल टू 111 में से 3 घटाएंगे तो 108 बचेंगे। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं। x इज इक्वल टू कितने बचते हैं 3 तिया 9, 1 8 3 6 18, x इज इक्वल टू 36 आ गए। तो 3 लगातार गुणज क्या क्या थे 8x प्लस 8, 8x प्लस 16। तो पहला गुणज बराबर 8x है, तो 8 गुणा 36, इसकी गुणा कर लेंगे, 8 6 48, 8 हासिल हो जाते हैं 4, 8 3 24 और 4 28। ये तो हो गया पहला गुणज। दूसरा गुणज क्या होगा 8x प्लस 8, तो 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 8 यानी कि 288 प्लस 8, तो क्या आ जाएंगे ये 8 और 8 16, 8 और 1 9, 296 आ जाएंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा गुणज क्या होगा 8x प्लस 16, तो 8 गुणा 36 प्लस 16 288 प्लस 16, तो ये हो जाएंगे 302। तो 3 गुणज क्या क्या हो गए 288, 296 और 302। क्या आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य ही करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।